नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। रायपुर में 2 दिन के ब्रेक के बाद शुक्रवार सुबह से मौसम ने फिर करवट ले ली और तेज बारिश हुई। इससे लोगों को बढ़ती गर्मी और उमस से राहत मिली। इससे पहले मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश और इससे जुड़ी गतिविधियों में कमी आने के संकेत दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगले कुछ दिनों में तेज धूप और उमस बढ़ सकती है। हालांकि बीच बीच में हल्की फुहारें या रिमझिम बारिश होती रहेगी। बस्तर के आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंदिर पूरी तरह से सज चुका है। वहीं इस बार मंदिर में 11,000 आस्था के जोत जलने का लक्ष्य है। घी के जोत के लिए 2100 और तेल जोत के लिए 1100 रुपए की रसीद काटी जा रही है। दरअसल काउंटर और ऑनलाइन दोनों माध्यम से भक्त रसीद कटवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भक्त पूरे 9 दिन तक माता के दर्शन करना चाहता है तो 2100 रुपए की रसीद भी कटवा सकता है। भारतमाला परियोजना में अभनपुर क्षेत्र का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कोलकाता निवासी सांवरमल अग्रवाल ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को शिकायत करके गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि ग्राम पचेड़ा स्थित उनकी निजी भूमि का मुआवजा फर्जी दस्तावेजों और कूट रचित बेनामों के आधार पर दिलाया गया। उनके द्वारा आपत्ति दर्ज कराने और आपत्ति स्वीकार होने के बावजूद 1.20 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि विक्रम गंभीर नामक युवक को भुगतान कर दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजिम में नई रेल सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने रेल के क्षेत्र में लोगों की आवागमन सुविधा में वृद्धि करते हुए राजिम से रायपुर के लिए नई मेमू ट्रेन सवारी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने राजिम रायपुर राजिम मेमू नई ट्रेन सेवा और रायपुर अभनपुर 2 मेमू रेल सेवा का राजिम तक विस्तार भी किया। भारी संख्या में यात्री इस अवसर पर ट्रेन में सवार हुए और उत्साहपूर्वक रायपुर की ओर रवाना हुए। सस्ती और सुलभ नई रेल सुविधा मिलने से पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास का वातावरण रहा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में व्हाट्सएप ग्रुप का भी खुलासा किया और इस ग्रुप में चैतन्य बघेल, पुष्पक, सौम्या और दीपेंद्र सहित कई लोगों की जानकारी जुटी हुई है। ग्रुप में शराब घोटाले की चर्चा होने और पैसों के लेन देन के हिसाब की भी बात है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया शराब सिंडिकेट के लोगों से चर्चा के दौरान वहां के अफसरों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करती थी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 4 युवकों ने मिलकर एक ड्राइवर को उसकी पगड़ी उतारकर लात घूंसों से जमकर पीटा है। कोसमपाली के दीपाली होटल में ड्राइवर राजगुरु बाग सिंह खाना खा रहा था। तभी वहां 2 शख्स खाना खाते गाली गलौज कर रहे थे। जब कुलजीत ने उन्हें मना किया तो उसे ही वे गाली देने लगे, जिसके बाद 2 साथियों को उसने बुला लिया। सभी ने मिलकर राजगुरु की दाढ़ी खींची, पगड़ी उतारी और गमछे में पत्थर लपेटकर पीटने लगे। मारपीट में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के तखतपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां अधिकारी सरकारी आवास कागजों में बना दिख रहा है, लेकिन असल में कोई मकान है ही नहीं। नगर पालिका अधिकारी के सरकारी आवास के निर्माण पर कागजों में लाखों रुपए खर्च दिखाए गए हैं। मौके पर 2 आवास बनाए जाने थे, लेकिन वास्तविकता में केवल एक ही नजर आ रहा है। दूसरा निर्माणाधीन आवास जमीन सहित गायब होने से हड़कंप मच गया है। सीएमओ और इंजीनियर की टीम अब पतासाजी में पसीना बहा रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कहां गायब हो गया वह सरकारी भवन। हर्ष न्यूज के तेज रफ्तार वाले बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे, तब तक आप बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।